एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर डिस्कस करेंगे। और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जो हमें समझना है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। एक इसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो समझनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो समझनी है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल समझना है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सब पॉइंट्स हमको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में समझने हैं। इसमें ये जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है, ये जो पूरा टॉपिक है, इसको अगर हम बोलेंगे तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है। अगर उस एग्रीमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, एग्रीमेंट मीन्स वो जो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता था और वो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में भी हो सकता था, जिसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अगर उस एग्रीमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। तो एडमिशन का जो केस है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। इसी तरह का कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसकी डेथ हो रही है, तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। और इवन अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, ओल्ड रेशो से, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ रहे हैं, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। तो इतने सारे पॉइंट्स हमको डिस्कस कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से डिस्कस करना शुरू करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होती है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A और B फर्म में तो पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3 और 2 है, 3:2 है। तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो PSR लिख देता हूँ। अब इन्होंने फर्म में C को एडमिट किया, और कौन से शेयर के लिए एडमिट किया? 1/6 शेयर के लिए, यानी कि C को 1/6 शेयर दिया जाएगा प्रॉफिट्स का। और कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो ये जो A और B की 3:2 रेशो दे रखी है, दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मगर हमें कैलकुलेट करनी है C के पार्टनर बनने के बाद इन तीनों की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। तो इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। किसी भी फर्म में एक शेयर से ज्यादा नहीं हो सकता, एक से ज्यादा कभी भी शेयर नहीं अलॉट हो सकता। आप एक लेके चले, 100 लेके चले, कैलकुलेट तो 100 पे भी कर लेंगे, मगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में फाइनली हम इक्वल 1 ही करते हैं। तो 1 तक ही लेके अगर हम चले तो हम क्या यहाँ पर लेके चलेंगे? लेट द होल शेयर ऑफ न्यू फर्म बी 1। हम एक लेके चल रहे हैं पूरी फर्म का शेयर। अब इस 1 में से हमने C को कितना शेयर दिया? 1/6। 1/6 के लिए इसे अपॉइंट किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे C's शेयर इन न्यू फर्म इज इक्वल टू 1/6, क्योंकि वो 1/6 के लिए एडमिट हुआ है फर्म के अंदर। अब हम निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना है? रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू, अगर पूरी फर्म का शेयर 1 है तो 1 में से 1/6 तो हमने दे दिया C को, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6। अब ये 5/6 शेयर किसके लिए बचा? A और B के लिए बचा, और A और B की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या दे रखी है? 3:2। अब हम यहाँ क्या करेंगे? Therefore A's share in new firm is equal to, ये जो 5/6 शेयर है इसमें A को कितना मिलेगा? A और B की ओल्ड रेशो क्या थी? 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5 थी। तो ये जो 5/6 है इसका 3/5 मिलेगा A को, तो ये कितना आ जाएगा? 15/5
30. Similarly, these share in new firm is equal to, जो रिमेनिंग शेयर 5/6 है उसमें b को कितना मिलेगा 2/5 इंटू 2/5, ये कितना आ गया 10/30। तो यहाँ पर हमको a का शेयर भी नया फॉर्म में पता चल गया, b का शेयर भी नई फॉर्म में पता चल गया, और c का शेयर तो गिवन ही था, तो हमें तीनों के शेयर पता चल गए a, b और c का तो गिवन ही था। अब हम निकालेंगे यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो a, b और c, a का शेयर नई फॉर्म में कितना है 15/30, 15/30। b का शेयर नई फॉर्म में कितना है 10/30, 10/30, और c का शेयर है 1/6। तो 1/6 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 अपॉन क्या हो जाएगा 30। तो और करके हम कैसे लिख दें यहाँ पर 15/30 is to 10/30 is to 5/30। इस 1/6 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करके 5/30 कर दिया। अब ये कैंसिल कर दीजिए 30, तो क्या रह गया 15 is to 10 is to 5। और इसको भी अगर हम, ये तीनों 5 से डिविजिबल हैं, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकल के आ गई है 3:2:1। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट हो रही है, इसका पर्पस क्या है। सी की ज्वाइनिंग से पहले फॉर्म में दो पार्टनर थे ए और बी। ए और बी आपस में कैसे डिवाइड करते थे प्रॉफिट्स को 3/5 और 2/5। मगर जब सी फॉर्म में एडमिट हो गया, उसको 1/6 शेयर दिया गया, तो बाकी तो सी भी तो फॉर्म में पार्टनर बन गया, तो एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट हो जाए ए बी सी की। तो वो हमने मैथमेटिक्स अप्लाई करके रेशियो ये सब हमने क्या निकाला, ए बी सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकाली 3:2:1। ओके, इसी तीन पार्टनर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी तीन पार्टनर हैं 3:2:1 के। इस फॉर्म में डी एडमिट हो रहा है, कितने शेयर के लिए 10% प्रॉफिट्स के लिए। 10% मींस इसको हम कैसे लिख सकते हैं और 10/100, और 10/100 को और अगर हम शॉर्ट करें, दोनों 10 से डिविजिबल हैं, तो क्या रह जाएगा 1/10, 1/10 रह जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, हम ये तो इनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी सी की। अब हमें डी को इंक्लूड करते हुए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो फिर से हम इसे शुरू करते हैं। लेट द होल शेयर ऑफ न्यू फर्म बी 1 से ज्यादा तो हम कर ही नहीं सकते। D's share in new firm, D का शेयर नई फर्म में क्या डिसाइड हुआ है 1/10। अब निकाल लेते हैं हम रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 minus 1/10, दैट इज इक्वल टू 9/10। अब ये 9/10 जो रिमेनिंग शेयर है ये किनको डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी सी रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो हमें ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा इस 9/10 का 3/6, क्योंकि ये कितने के पार्टनर थे 3:2:1 के। तो यहां पर हम लिखते हैं ए's शेयर इन न्यू फर्म इज इक्वल टू 1 minus A शेयर
इन न्यू फॉर्म इज इक्वल टू जो रिमेनिंग शेयर है 9/10 इसका मिलेगा उसे 3/6 तो ये कितना आ जाएगा 9 3 या 27 10 6 या 60 तो ए का शेयर नई फॉर्म में होगा 27/60 सिमिलरली बीज शेयर इन न्यू फॉर्म इज इक्वल टू 9/10 इंटू बी का ओल्ड शेयर क्या है इंटू 2/6 तो 9 2 जा 18 और 10 6 जा 60 ये बी का शेयर आ गया। अब हमें निकालना है सीज शेयर इन न्यू फॉर्म इज इक्वल टू 9/10 इंटू सी का शेयर क्या है 1/6 ये हो गया 9/60 तो हमने ए का शेयर के नए फॉर्म में निकाल दिया, बी का शेयर नई फॉर्म में क्या हो गया वो भी निकाल दिया, सी का शेयर नई फॉर्म में क्या होगा वो भी कैलकुलेट कर दिया। अब हमें निकालनी है यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी और डी। ए का नई फॉर्म में शेयर कितना आया 27/60, बी का शेयर नई फॉर्म में कितना आया 18/60, सी का शेयर नई फॉर्म में कितना आया 9/60 और डी का शेयर हमने ये डिसाइड कंपनी फॉर्म में किया था 1/10 होगा 1/10 को अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/60। अब देखें तो ये 60 60 60 60 आपस में कैंसिल कर दीजिए और आंसर क्या निकल आएगा 27:18:9 और इनको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि सब 3 से डिविजिबल है तो 3 9 जा 27 3 6 जा 18 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में x और y दो पार्टनर्स हैं x और y कौन सी रेशियो क्या रेशियो है 5:3 ये इनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और ये कैसे एडमिट हो रहे हैं इसमें z एडमिट हो रहा है z जो एडमिट हो रहा है वो 1/10 शेयर के लिए हो रहा है 1/10 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है बट किस तरह एडमिट हो रहा है ये 1/10 शेयर जो ले रहा है which he acquired equally from x and y तो ये 1 और 1/10 शेयर x और y से इक्वली ले रहा है। z का शेयर नई फॉर्म में कितना है 1/10 अब नेचुरली इसको कहीं ना कहीं से शेयर दिया जाएगा अब देगा कौन x और y दे रहे हैं हाफ x दे रहा है और हाफ y दे रहा है z के शेयर का तो यहां पर अब हम थोड़ा सा सैक्रिफाइसिंग का भी कंसेप्ट समझ लें। सैक्रिफाइसिंग क्या है सैक्रिफाइसिंग का कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई पार्टनर नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर्स को ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट से शेयर नए पार्टनर को देना ही होगा। अगर दोनों नहीं देना चाहते दोनों में से कोई एक नहीं देना चाहता मान लो अगर पुराने 3 4 है कोई एक नहीं देना चाहता तो बाकी के दे दें अपना प्रॉफिट या फिर हम इसको ऐसे समझें कि अगर जेड नया पार्टनर आ रहा है भाई कहते हैं मैं अपने शेयर का कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा तो एक्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा किसी ना किसी को तो शेयर का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा चाहे वो कोई एक ही पार्टनर क्यों ना हो। बिना किसी एक के सैक्रिफाइस के नए पार्टनर को उसका शेयर नहीं मिल सकता कम से कम पुराने किसी एक पार्टनर का सैक्रिफाइस जरूर होगा। तो अब इसमें जो है जेड जो है अपना शेयर हाफ एक्स से ले रहा है और हाफ वाई से ले रहा है तो अब अगर हम देखें एक्स का सैक्रिफाइस कितना होगा एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया तो x सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ जेड के फेवर में जेड का शेयर कितना है नई फॉर्म में 1/10 और ये 1/10 का
इसका हाफ एक्स से ले रहा है, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये कितना हो गया 1/20। और सिमिलरली वाई सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ जेड इज इक्वल टू, जेड का कितना शेयर है 1/10, और y 1/10 का हाफ वो y से ले रहा है, हाफ, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बोल रही है z जो अपना शेयर ले रहा है हाफ x से ले रहा है और हाफ y से ले रहा है, तो हाफ यहाँ कर देते हैं, तो ये कितना आ गया फिर से 1/20। तो x ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/20, y ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/20, इन दोनों का सेक्रीफाइस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा z का शेयर, चाहे तो ऐड करके देख लें 1/20 प्लस 1/20 क्या आएगा 1/20 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। यानी कि ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस, जो ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस है वो नए पार्टनर का शेयर बनाता है, भले उनमें से कम कोई एक सेक्रीफाइस करे तभी नया पार्टनर शेयर ले पाएगा। तो अब हमने x और y का सेक्रीफाइस तो निकाल दिया, तो अब हमें चाहिए यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमें चाहिए x शेयर इन न्यू फॉर्म इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होगा x के नई फॉर्म में x के शेयर का, x का ओल्ड शेयर क्या था ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, तो निकल के क्या आ जाएगा उसका न्यू शेयर आ जाएगा। x का ओल्ड शेयर कितना दे रखा है 5/8, 5/8 गिवन है, ये दोनों 5 और 3 के पार्टनर थे। x ने कितना सेक्रीफाइस किया ये अभी हमने कैलकुलेट किया, माइनस 1/20 सेक्रीफाइस किया, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 40 एलसीएम आ जाएगा, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, 22 जा 40, 1 जा 2, रेंज करके आ गया 23/40। ये तो x का शेयर निकल के आ गया। इसी तरह अब हम क्या करेंगे y का शेयर भी न्यू फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो y का शेयर न्यू फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ वाइज शेयर इन न्यू फॉर्म इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो y का ओल्ड शेयर कितना है 3/8, और y ने कितना सेक्रीफाइस किया, y ने z के फेवर में सेक्रीफाइस किया 1/20, तो ये कितना हो गया एलसीएम, एलसीएम फिर से 40 आ गया, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15 माइनस 22, ये आगे निकल के 13/40। तो अगर आप देख रहे हैं आप एक्सेस शेयर इन न्यू फॉर्म 23/40 और वाइस शेयर इन न्यू फॉर्म 13/40। अब हमें निकालनी है यहाँ पर इन तीनों की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो x y z। x का शेयर नई फॉर्म में निकल के आया है 23/40, y का शेयर निकल के आया है 13/40, और z का शेयर निकल के, z का शेयर हमें दिया ही था 1/10, 1/10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4/40 हो जाएगा, और इसको अगर हम शॉर्ट करेंगे 40 कैंसिल करके तो 23:13:4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चंस में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीख चुके हैं। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और ये डी को एडमिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो ए बी सी 3 पार्टनर हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1, ये इनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन। इनकी फॉर्म में डी एडमिट हो रहा है 1/8 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम ए। डी जो अपना 1/8 शेयर ले रहा है एंटायरली फ्रॉम ए,
है सारा का सारा, ना तो बी कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है ना सी कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, सारा का सारा ए सेक्रीफाइस कर रहा है। बी और सी एज इट इज जो इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे वही अपना शेयर कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऐसे में अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमको सबसे पहले एज शेयर इन न्यू फॉर्म निकालते हैं। ए शेयर इन न्यू फॉर्म इज इक्वल टू ए का, इसमें हम कैसे निकालेंगे शेयर इन न्यू फॉर्म? ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। तो ए का ओल्ड शेयर कितना है? 2/5 फॉर्म के उसमें 2/5, और बी का जो शेयर है वो सारा का सारा किसने दिया? ए ने। तो सैक्रिफाइस उसने कर दिया 1/8 शेयर अपना, 1/8 माइनस कर देते हैं इसको। तो एलसीएम आ जाएगा 5 8 जा 40, तो 5 8 जा 40, 8 2 जा 60, 8 5 में हाँ, तो ये निकल के आ गया 16 - 5 11/40। तो ये तो ए का शेयर नई फॉर्म में निकल के आ गया। ओके, और बी जो है वो बी और सी एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। बी और सी में कोई भी चेंजेस नहीं है, और डी का तो हमें शेयर दे ही रखा है। तो अब हम सीधा यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए, बी, सी और डी। ए का जो न्यू प्रॉफिट ए शेयर इन न्यू फॉर्म कितना निकल के आ रहा है? 11/40, 11/40। बी बोल रहे हैं कि मैं कुछ सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, तो बी का जो ओल्ड शेयर रहेगा वही न्यू शेयर रहेगा, और उसका ओल्ड शेयर था 2/5। सी भी कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, सी का ओल्ड शेयर भी एज इट इज रहेगा और न्यू शेयर वैसे रहेगा 1/5, और डी का शेयर हम देख ही रहे हैं कितना है 1/8। तो इसको हम एलसीएम से शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो 40 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 11 is to 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, 5 8 जा 40, 8 5 जा 45, और इसको हम और शॉर्ट करेंगे तो 11 is to 16 is to 8 is to 5, ये हमारा आंसर होना चाहिए। 11 is to 16 is to 8 is to 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि P और Q दो पार्टनर्स हैं 2:1 की, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:1 की। इन्होंने अपनी फर्म में R को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, which he acquired from P and Q in 1:2 रेशियो। अब ये जो R अपना शेयर ले रहा है ये P और Q से ले रहा है। जब तक P और Q कुछ सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो R का शेयर नहीं बनेगा। और कौन सी रेशियो में ले रहे हैं ये R अपना शेयर, कौन सी रेशियो में P और Q से ले रहा है? ये 1:2 में ले रहा है, यानी कि 1/5 का P कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/3। P का सैक्रिफाइस 1/3 हो जाएगा और Q का सैक्रिफाइस हो जाएगा 2/3। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? P और Q के सैक्रिफाइस निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। तो P's sacrifice in favor of R is equal to, R का कितना शेयर है? 1/5, और वो 1/5 का P से कितना ले रहा है? P और Q से किस रेशियो में ले रहा है? 1:2 की। तो P का कितना सैक्रिफाइस है? 1/3। इनमें आपस में क्या है? 1:2 है, मतलब 1/3। तो कितना P ने सैक्रिफाइस किया? 1/15। सिमिलरली अब हम Q का सैक्रिफाइस निकालेंगे। Q सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ R इज इक्वल टू, तो R का शेयर है 1/5 और Q ने कितना सैक्रिफाइस किया? 2/3। तो ये कितना निकल के आ गया? 2/50। तो दोनों का अलग अलग हमें सैक्रिफाइस निकल के आ गया। P का सैक्रिफाइस भी हमने निकाल दिया और Q का सैक्रिफाइस भी हमने निकाल दिया। अब हमें निकालनी है P की न्यू रेशियो, P's शेयर इन न्यू फॉर्म। जो नई फॉर्म बन रही है उसमें P का शेयर क्या होगा?
कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑड शेयर माइनस सैक्रिफाइस, पी का सैक्रिफाइस। तो ऑड शेयर माइनस सैक्रिफाइस, तो ऑड शेयर पी का कितना दे रखा है? इनमें आपस में इनका ऑड शेयर 2:1 है, यानी कि पी का ऑड शेयर था 2/3 माइनस सैक्रिफाइस, पी ने सैक्रिफाइस कितना किया? 1/15। अब इसको हम शॉर्ट करें तो कितना आ जाएगा? ये 15 और 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9/15। तो P का शेयर नई फॉर्म में निकल के आ रहा है 9/15। इसी तरह हम क्या करेंगे? Q का शेयर भी नई फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। Q's शेयर इन न्यू फॉर्म इज इक्वल टू ऑड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। Q का ऑड शेयर कितना दे रखा है? 1/3 और Q ने कितना सैक्रिफाइस किया है? Q का सैक्रिफाइस हमने कैलकुलेट किया है 2/15 माइनस 2/15। तो ये कैलकुलेट करते हैं, 15 आ गया, 3 5 जा 15, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3/15। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने P का शेयर भी नया फॉर्म में कैलकुलेट कर दिया, Q का शेयर भी नई फॉर्म में कैलकुलेट कर दिया। अब हमको क्या चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PQR। P का शेयर नई फॉर्म में कितना निकल के आया? 9/15। Q का कितना निकल के आया? 3/15। और R ने कितने के लिए ज्वाइन किया? 1/5 शेयर के लिए ज्वाइन किया। इसको हम 3/15 भी लिख सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 15 आपस में कैंसिल कर दीजिए, तो क्या निकल के आ गया? 9:3:3। इसको और शॉर्ट कर दीजिए, 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 में 2 पार्टनर हैं, ए और बी। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:2। इनकी फॉर्म में सी एडमिट हो रहा है और ये बता रखा है कि उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3/7 है। अब ये 3/7 जो प्रॉफिट ले रहा है ये बता रखा है which he took 2/7 from A and 1/7 from B। तो नेचुरली ये अपना प्रॉफिट A और B दोनों से ही लेगा। तो A से 3/7 है, A से कितना ले रहा है? यहाँ पे क्लियर बता रखा है इस क्वेश्चन में, तो 2/7 ले रहा है A से और 1/7 ले रहा है B से। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ऐड करके क्या आ जाएगा निकल के? 3/7 निकल के आ जाएगा। तो A ने इतना सैक्रिफाइस किया और B ने इतना सैक्रिफाइस किया। A ने कितना सैक्रिफाइस किया? 2/7। B ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/7। दोनों को ऐड करा तो C का शेयर बन गया। मगर अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए A's शेयर इन न्यू फॉर्म ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट होगा? ऑड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। तो A का ऑड शेयर कितना है? ऑड शेयर हमेशा यहाँ से देख लीजिए आप, ये इनकी ऑड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो A का ऑड शेयर कितना था? 3/5 और सैक्रिफाइस कितना किया उसने? A ने 2/7 माइनस 2/7। एलसीएम लेते हैं, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 7 3 जा 21, 5 5 2 जा 10। तो ये कैलकुलेट हो गया आ गया 11/35। इसी तरह हम क्या करेंगे? B's शेयर इन न्यू फॉर्म वो भी कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, ऑड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। तो B का ऑड शेयर कितना है? 2/5 और माइनस सैक्रिफाइस। B ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/7। तो एलसीएम आ गया इनका 35, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14, 7 5 जा और 5 1 जा 5। तो ये निकल के आ गया 14 - 5 = 9/35।
तो हमें ए का शेयर नई फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया है, बी का शेयर नई फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या यहाँ पर लिखना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए, बी और सी की। ए का शेयर नई फॉर्म में कितना है 11/35, बी का शेयर कितना है 9/35 और सी 3/7 के लिए आया है 3/7। 3/7 को हम क्या करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 35 सब कैंसिल कर देंगे तो और क्या आ जाएगा 11:9:15, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, ये आप ट्राई करेंगे तो सोल्व हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में राधा और रुक्मणी दो पार्टनर हैं और गोपी इनकी फर्म में एडमिट हो रही है। राधा का भी सरेंडर बता रखा है गोपी के फेवर में, रुक्मणी का भी सरेंडर बता रखा है गोपी के फेवर में, और कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिख देते हैं, राधा और रुक्मणी ये दो पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनकी फॉर्म में गोपी एडमिट हो रही है। गोपी को जो अभी इसमें गोपी का शेयर जो है वो बता नहीं रखा है, गोपी किस शेयर के लिए आई है वो नहीं बता रखा है, मगर इतना बता रखा है कि राधा ने कितना सरेंडर करा गोपी के फेवर में और रुक्मणी ने कितना सरेंडर करा गोपी के फेवर में। तो बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करते हैं हम, राधा सैक्रिफाइस या सरेंडर इन फेवर ऑफ गोपी इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, राधा सरेंडर 1/3 ऑफ हर शेयर। तो राधा का शेयर ओल्ड फॉर्म में क्या है 3/5, 3/5। इसने कितना सरेंडर करा 1/3 अपने शेयर का, इसका 1/3, तो ये कैलकुलेट होगी कितना आ गया 3/15। सिमिलरली रुक्मणी's sacrifice in favor of गोपी is equal to, तो यहाँ बता रखा है कि रुक्मणी ने 1/4 ऑफ हर शेयर, रुक्मणी का शेयर कितना है ओल्ड फॉर्म में 2/5 और 1/4 उसने सरेंडर किया अपने शेयर का, तो 1/4, 2/5 का 1/4 करा, तो ये कितना आ गया 2/5 4 से 20, 2/20 हो गया। तो हमें राधा का भी सैक्रिफाइस पता चल गया और वो रुक्मणी का भी सैक्रिफाइस पता चल गया, और हम अच्छे से जानते हैं इन दोनों के सैक्रिफाइस को ऐड कर देंगे तो किसका शेयर बन जाएगा, गोपी का शेयर बन जाएगा। तो यहीं पर हम निकाल लेते हैं गोपीज शेयर इन न्यू फॉर्म इज इक्वल टू, क्या करेंगे, राधा's सैक्रिफाइस प्लस रुक्मणी's सैक्रिफाइस। तो राधा ने कितना सैक्रिफाइस किया है 3/50, रुक्मणी ने कितना सैक्रिफाइस किया 2/20। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, गोपीज शेयर इन न्यू फॉर्म निकल के आ जाएगा। तो अगर हम ये ऐड करें तो 60 एलसीएम हो गया, 15 4 जा 60, 4 3 जा 12, 23 जा 60 और 3 2 जा 6, तो ये निकल के आ गया 12 + 6 18/60। ये 18/60 किसका शेयर है, गोपी का शेयर है नई फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, अब हम राधा का शेयर भी नई फॉर्म में निकालेंगे। तो राधा शेयर इन न्यू फॉर्म इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। राधा का ओल्ड शेयर कितना था 3/5,
और राधा ने सेक्रीफाइस कितना किया, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, राधा सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ गोपी 3/15, तो माइनस कर दीजिए 3/15, तो ये कितना आ गया, ये 15 एलसीएम आ गया, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और ये आ गया 3, तो ये निकल के आ गया 6/15। ये राधा का शेयर नई फॉर्म में कितना कैलकुलेट हुआ, 6/15। इसी तरह हम क्या करेंगे, रुक्मनीज शेयर इन न्यू फॉर्म इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। रुक्मणी का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5। रुक्मणी ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो रुक्मनीज सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ गोपी कितना निकल के आ रहा है, 2/20 माइनस 2/20, तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, 20 एलसीएम आ गया, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 2, तो ये आ गया 6/20। तो हमने रुक्मणी का शेयर भी नए फॉर्म में निकाल दिया, तो कितना आया 6/20। अब हमें फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राधा, रुक्मणी और गोपी। तो राधा का शेयर नई फॉर्म में कितना निकल के आ रहा है, 6/15, 6/15। रुक्मणी का शेयर नई फॉर्म में कितना निकल के आया, 6/20, और गोपी का शेयर कितना है, 18/60। इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 60, 15 4 जा 60, 4 6 जा 24, 23 जा 16 और 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 18। तो अगर अब हम ये शॉर्ट करेंगे और तो ये सब 6 से डिविजिबल है, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 4:3:3। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है, ये आप अटेम्प्ट करोगे तो आप सोल्व कर लोगे।